मैं नीली धूप पे आऊंगा। आपको कैसा लगा जिस वक्त इसी आइडिया के साथ बधाई हो बनाई गई? ये हमने इंडिया से लिया क्योंकि उनके ड्रामे लिखते थे उसका वो एक पता नहीं सास भी कभी बहू थी, याद है ना? जी जी जी। मैं शुरू में ना बहुत पहले की बात है, बुशरा अंसारी शो करने से बहुत डरती थी। मैडम नूरजहां का तो इतना आरोप था मैम, आपने परमिशन ली थी पहले उनके जो गाने का था? मैं तो कर नहीं गई थी क्योंकि मेरी तो इतनी औकात ही नहीं थी कि मैं उनसे परमिशन भी ली थी, तो अनवर साहब ने उनसे परमिशन ली थी। मैं तो समझती हूँ कई जगहों पे वो मुझसे कहीं आगे था, खासतौर पे वो होस्टिंग में उसकी जो हैंडलिंग थी ना स्टेज के ऊपर, और उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। अगर ये इतना सब कुछ वेलकमिंग ना होता तो इमरान अशरफ रावलपिंडी में रहता था, वहाँ कुछ बन नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे मैदान ही नहीं था। प्रोफेशनलिज्म नहीं है पंजाब में, मैं आपको बताऊं। अच्छा। नहीं है। फिरदौस साहब कितने बड़े एक्टर है, फिरदौस जमाल, ठीक है। आप वसीम से बात कर ले, वसीम भी कितने अच्छे एक्टर है, हमारे दोस्त। एक दूसरे के घर कभी नहीं गए ये लोग, हम लोग मिलते हैं, वो लोग वहाँ पे लोग एक दूसरे के कभी घरों को ही नहीं गए। वहीद साहब का आपने वॉइस नोट में बताया था एक मुलाकात हुई, उस मुलाकात का अहवाल मैं जरा जानना चाह रहा हूँ, क्या था? आपको मैं स्टेज पे एक्चुअली मैं तो स्टेज पे शोज करती थी ना, तो एक कोई शो था उसमें वो आए हुए थे, मगर मुझे तो बचपन में शाहिद पे क्रश होता था। तो ये हक के तलाक बिला शर्त तफवीज किया जाता है लड़के की तरफ से। ठीक ठीक। इकरा अजीज या सज्जल अली वर्सटाइल, ज़ारा नूर अब्बास साहिबा या आयजा खान? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH एंटरटेनमेंट, मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमने इंटरव्यू किया है हमारी बहुत बड़ी लेजेंड अदाकारा बुशरा अंसारी साहिबा का। उनके साथ बड़ा तफसीली इंटरव्यू है, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला है, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इस इंटरव्यू के 3 पार्ट हैं। हमने तमाम जितने क्वेश्चन आप भी सुनना चाहते हैं, आप भी पूछना चाहते हैं, अदाकारों के हवाले से भी, उनकी पसंद के हवाले से भी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी, फिल्मों के हवाले से भी, वो एज ए राइटर कैसी हैं, एज ए सिंगर जब उन्होंने नूरजहां और महनाज और उनके गाने गाए थे, उनका रद्दमल क्या क्या आया था, तमाम जितनी भी चीज़ें उन पर बात की है, लाहौर और कराची के कल्चर के ऊपर भी बात की है। नाज़रीन, पार्ट फर्स्ट आपके लिए हाजिर है, हम ज़्यादा बीच में हाइल नहीं होते, आप खुद सुन लीजिए। बुशरा अंसारी साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने ZAH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। मेरे लिए बड़े एजाज की बात है आपने इंटरव्यू के लिए टाइम दिया हमें। सबसे पहले मैम, मैं थोड़ा सा जो राइटर बुशरा अंसारी हैं उनकी तरफ आना चाहता हूं। आपके मैम जितने भी ड्रामे हैं, हालांकि आपका जो परसेप्शन है वो ज्यादा एक लाइवली किस्म की खातून या आर्टिस्ट हैं जो सेलिब्रिटी हैं, टीवी के ऊपर भी आती हैं, बेशक वो आपने होस्ट किया हो, होस्टिंग की हो या कोई भी किसी भी तरीके से, लेकिन राइटर में एक नई बुशरा अंसारी नजर आती है। तो ये क्या इनसाइट है आपका इंट्रोवर्ट एक आता है सामने? देखिए, एक्चुअली तो सीरियस ड्रामा लिखने का मेरा जो भी एक एक्सपीरियंस है, मैंने 10 से 11 सीरियल लिखे हैं, वो मेरा एक अपना अलग एक शौक समझ ले या मेरी सेंसिबिलिटी उसमें समझ ले कि शायद सीरियस में ज्यादा है। गो के मैंने सिंगल प्लेस बहुत सारे लिखे हैं, कोई मेरे ख्याल 50 से ज्यादा ही है जो मैंने ईद के प्लेस, फनी प्लेस, लॉन्ग प्ले, टेली फिल्म्स ये लिखी हुई है। अब तो इनका इतना रिवाज नहीं रहा, लेकिन मैंने बहुत फनी प्लेस भी लिखे। लेकिन सीरियल में लिखने बैठूं तो मेरे पास कोई बात होती है तो मैं लिखना चाहती हूँ, और फिर मैं एक औरत बन जाती हूँ। जब औरत बन जाती हूँ तो मुझे औरत के पर्सपेक्टिव से जो कुछ भी माशरे में होता हुआ नजर आ रहा होता है वो फिर मैं लिखने बैठ जाती हूँ। 2 साल 2-3 साल में 2.5 साल का ऐसी अटेम्प्ट करती हूँ। तो कभी भी लिखने के लिए बैठूं तो मैं बहुत संजीदा हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजह है। तो आप तन्हाई में वैसे इसका मतलब है कि संजीदा रहती हैं, क्योंकि राइटिंग जो काम है वो तन्हा सोचने का, अकेले बैठ के। हाँ, बिल्कुल, वो तो फिर आपको आइसोलेट होना पड़ता है और फिर आपको सोचना समझना पड़ता है। राइटिंग से कुछ दिन पहले जब सीरियल को लिखना शुरू करूंगी, इंशाल्लाह कुछ महीनों में मेरा है प्लान, तो उससे पहले मैं कुछ पढ़ना शुरू कर देती हूँ, अच्छी शायरी, क्योंकि बहुत अरसा हो जाता है ना अच्छी जो उर्दू सुने हुए और पढ़े हुए, तो काफी गैप आ जाता है। फिर मैं काफी सारी अफसाने जो है, शॉर्ट स्टोरीज, उनकी पढ़ने लग जाती हूँ। किसी की जैसे मतलब पुराने अफसाना निगार है, पढ़ी भी हो तो दोबारा पढ़ती, दोबारा से फिर मेरे अंदर एक तहरीक पैदा होती है, और जो बात मैंने कहनी होती है फिर वो मेरे पास अल्फाज का जखीरा भी हो जाता है और मेरी थोड़ी फ्लुएंसी भी बेहतर हो जाती है। जी मैम। लेकिन बहरहाल फिर यही होता है, अकेलेपन में तो इंसान सीरियस ही होता है। तो मैम, थॉट प्रोसेस जो आप बता रही हैं, जितना आप शुरू करती हैं, तो उस दौरान में ये जो अवार्ड की एक्टिविटीज और जो मतलब जाना तकरीबात में, वो रोक देती हैं, कम कर देती हैं, या होता है ना कि
देखिए वो पर क्या होता है कि मुझे दूसरे राइटर्स की निस्बत टाइम ज्यादा लगता है। मेरा ख्याल है मैं 7 महीने में लिखती हूँ, तो अगर कोई रेगुलर लिखने वाली खवातीन है वो 4 महीने में लिख लेती होंगी, क्योंकि उन्होंने बेहतर उछल उछल के ड्रामों में भी काम करना होता है, उन्होंने अवार्डों में भी जाना था, तो मेरी और चीजें भी चल रही होती है, फिर मेरी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन बहरहाल फिर भी होता है, जैसे बड़े बड़े अच्छे राइटर्स हैं, मैंने सुना वो 1.5 साल ही लगा देते हैं, फिर वो उनका भी ये चीजें प्लान करके हो नहीं पाती है। और इसमें किसी के 7 महीने लगते हैं, तो किसी का 1 साल लग जाता है, तो किसी का 1.5 लग जाता है, किसी को 4 महीने में। और आपको भी बाकी राइटर की तरह आमद होती है मैम? आमद ऐसे कभी कभी कोई अच्छी बात सोच जाती है, तो फिर सुबह सुबह 7 बजे उठ के भी बैठ जाती हूँ कि जैसे लिख लो, कहीं भूल ना जाऊं। और फिर जब 1 हफ्ते का गैप आ जाता है किसी शूटिंग की वजह से, तो फिर मैं पलटती हूँ पहले एपिसोड से, फिर मैं देखती हूँ कहाँ से कहाँ पहुंची, और फिर मैं फिर मैं रीराइटिंग करने लग जाती हूँ। तो मेरी तो बल्कि जो लड़की काम वाली है वो कहती है, बाजी आप इतना कागज लिखती हैं, इतना, क्योंकि मैं टाइप नहीं करती, हाथ से लिखती हूँ, और कागज से मुझे मजा आता है। हाँ सही, बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं आई कैन अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाह रहे। अच्छा मैम, नीली धूप, वैसे तो मैम पाकीज़ा भी सीरियस ड्रामा, ज़ेबाइश जो अभी लगा वो भी सीरियस, मेरे दर्द को जुबान मिले वो भी, कुछ दिल ने कहा वो भी, मकान भी, अमावस भी, लेकिन मैं नीली धूप कहूंगा। आपको कैसा लगा जिस वक्त इसी आइडिया के साथ बधाई हो बनाई गई, कैसा लगा था? वैसे तो हमारे पीटीवी के ड्रामे जी 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 नहीं, मैंने वो देखी नहीं है, मैं बल्कि सोच रही हूँ कि पता नहीं नेटफ्लिक्स पे है वो क्या? नहीं मैम, वो मिल जाएगी उस पे, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। जी जी, मैंने सुना, क्योंकि मैं ऐसे ही बता रही थी, किसी से बात हो रही थी कहीं एक प्रोडक्शन हाउस में, तो उन्होंने शायद मेरा वो प्ले नहीं देखा होगा, 20 साल पहले का था, तो वो एक वहाँ पे प्रोडक्शन हेड है, कहने लगी आप ऐसी तो अभी हमने फिल्म देखी है। मैंने कहा कौन सी? इस जगह इंडिया की बनी है, लेकिन वो थोड़ा उनके पास एक प्रिविलेज है कि वो बहुत सी चीजों को बोल्ड कर सकते हैं, फनी कर सकते हैं, तो हमारी तो जरा और तरह की चीज थी। लेकिन तो वो कह लेगी कि सब कुछ तो उसमें उन्होंने किया, तो हो सकता है कि मुझे नहीं पता, कुछ इंस्पिरेशन मिली हो, या हो सकता है ना भी देखा हो, मैं कह नहीं सकती कि उन्होंने चुराया होगा, या आई डोंट नो। लेकिन मैम आपको ये अंदाजा तो है ना कि इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हमारी ड्रामा इंडस्ट्री से बहुत इन्फ्लुएंस है, और क्योंकि आपको याद है हसीना आपा का ड्रामा था वो, फिर उन्होंने एक फिल्म सलमान खान की सीन उसी तरह कॉपी किए हुए थे, तो ये तो अंदाजा है आपको? जी, वो बहुत इंस्पायर्ड है हमारे ड्रामे से, खास तौर पर, क्योंकि रियलिस्टिक होता है हमारा ड्रामा, खासतौर पे मतलब अब जो पिछले 15 सालों में जब से ये नेट सिस्टम हुआ है, जिससे वो ऑनलाइन सब देख लेते हैं, तो इस तरह से कोई मैं बता नहीं सकती कि आपको कि इंस्टाग्राम पे, मैसेंजरों पे, और वो जैसे हमारा पीस सॉन्ग था, तो इतना ज्यादा कोई इंडियन लोग जो है वो हमें फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं। वो कई तो एक बच्ची मुझे SMS करती है, पता नहीं उसने किस तरह से मेरा नंबर लिया, तो इंडिया से गाजियाबाद से करती है, तो वो कहती है कि हमें तो बॉलीवुड फिल्में अच्छी नहीं लगती, हमें तो यही अच्छा। तो मैंने कहा वो इतना हमारा प्ले, हम चाहे अपने ड्रामों को बुरा भी कहते हैं, फिर भी वो रियलिस्टिक होते हैं कहीं ना कहीं। जी जी। अच्छा मैम, मैं स्क्रिप्ट पे आऊंगा, क्योंकि आप राइटर हैं, और एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि आपने पीटीवी के ड्रामों में काम किया हुआ, बकौल आपके मैंने इंटरव्यूज भी देखे काफी सारे, और जो कि हकीकत भी है वैसे, जिसके स्क्रिप्ट में भी गहराई होती थी। मैम मुझे ये बताइएगा कि पीटीवी के ड्रामा का स्क्रिप्ट और आज का स्क्रिप्ट, आपने अभी जिस तरह बात की 90 मिनट का वो जो टेली थिएटर होता था, उस पर मैं बाद में आपका जिक्र, आपके ड्रामे का भी जिक्र करूंगा, लेकिन जो उस 90 मिनट में इतनी गहराई होती थी, अब 27 किस्तों में वो गहराई नजर आती है आपको? बस देखिए, चीजें कमर्शियल होने से बहुत सी चीजों की शक्लें बदल गई हैं, और मैं ब्लेम भी नहीं करूंगी कमर्शियल होने से, फिर बहुत सी आसूदगी भी आ गई आर्टिस्टों के लिए और प्रोडक्शंस के लिए, और हालात उस तरह बेहतर हो गए, लेकिन कंटेंट जो है उसने सफर किया है। बल्कि राइटर्स कई दफा 25 या 22 एपिसोड लिखते हैं, उसके बाद उसको प्रोडक्शन हाउस या चैनल उसको 30-35 करके वो अपने एपिसोड बढ़ाता है और पैसे कमाता है। जी जी, जिससे स्क्रिप्ट मुतासर होता है। हाँ जी, बहुत सारे राइटर शिकवा करते हैं और फिर कहते हैं लंबा कर दिया, 30 किस्तों में खींच दी बात। या तो 30 किस्तों का मसाला हो आपके पास, अगर आप फ्लैशबैक दिखा के लंबा करते जाएंगे, तो एक ड्रामे की जो अच्छी पेस बनी होती है 20 किस्तों में या 22 में, वो आपने लटका के 30 तक ले गए, पैसे तो बन गए, लेकिन फिर बस क्या कह सकते हैं, अच्छा मैम, जो आपका ड्रामा था अब मेरा इंतजार कर,
उसमें मतलब इस आज के ड्रामे को मैं देखूं, ये जो ओएसटी है, जिस तरह आजकल कई ड्रामे लगे हुए हैं जिसके अंदर डायलॉग कम होते हैं, ओएसटी की सपोर्ट बहुत ज्यादा ली जाती है गाने की ना, उससे उसका इम्पैक्ट भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप कोई ड्रामा उठा के देख लें, मेरी जात जरा बेनिशां या परिजाद आजकल लगा हुआ है, अच्छा ड्रामा है लेकिन रंजा रंजा, लेकिन ओएसटी की सपोर्ट की वजह से उसका इम्पैक्ट बनाने की कोशिश की जाती है। हमसफर में भी ऐसा ही था। आपका जिस तरह ड्रामा था, मैं एक मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं कोट कर सकूं कि जिस तरह वो इतना सीरियस ड्रामा था नूरुल हुदा शाह का लिखा हुआ अब मेरा इंतजार कर, लेकिन उसमें तो ना कोई गाने का इस तरह से सपोर्ट थी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई गाने की सपोर्ट आ रही है। वो क्या था उसमें उस वक्त, मतलब इस तरह किस तरह कामयाबी थी? उस वक्त ये रिवाज नहीं था, ये हमने इंडिया से लिया, क्योंकि उनके ड्रामे होते थे। उसका वो एक पता नहीं सास भी कभी बहू थी, याद है ना? जी बिल्कुल। ऐसे ड्रामे होते थे, कुम पता नहीं क्या। तो वो मैं जब शुरू में ड्रामे होते थे तो मैं कहती थी ये क्या बकवास है, आपने ड्रामे का नाम गा के जरूर बताना है, ऊपर लिखा हुआ है और म्यूजिक बनता था हमारे जमानों में। तो मतलब हमने जो ड्रामा देखा, तो फिर मैं शुरू में कहती थी क्या ये आपने, ये जरूरी है क्या? और अपने ड्रामे का नाम आपने लिख दिया है तो क्या हम रेडियो पे चला रहे हैं जो उसको गा के भी सुनाए? लेकिन फिर ये बन गया, फिर वो चल पड़ा, फिर चल पड़ा और फिर चल पड़ा। जी अच्छा, मतलब कोई जी जैसे कि मैं शुरू में ना, बहुत पहले की बात है, बुशरा अंसारी शो करने से बहुत डरती थी। मैं कहती थी नहीं भाई, शो का नाम कुछ और रखें और मेरे नाम से ना करें। मुझे एक झिझक भी आती थी। दूसरे मैंने कहा अगर शो मिसाल के तौर पे बुरा चला गया तो बुशरा अंसारी शो ठंडा पड़ जाएगा, तो इसका मतलब बुशरा अंसारी का नाम ही डूब जाएगा। तो मुझे शुरू में ऐसा ख्याल था। तो कोई 2-3 शो ऐसे थे जो मैंने ARY पे किया था, नस्ल दर नस्ल उसका नाम। जी। तो उसमें पिछली नस्ल और अगली नस्ल को बुला के तो उनसे बातचीत होती थी, शायद आपने देखा। जी। तो उन्होंने कहा नस्ल दर नस्ल बुशरा अंसारी के साथ। मैं कहा नहीं मेरा नाम ना डालने, बस नस्ल दर नस्ल ही ठीक है। तो मैं काफी रेजिस्ट करती थी। फिर बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, ब्रंच विद बुशरा करते हैं, देखें उससे बड़ी वैल्यू होती है फलाना। तो फिर मैं चुप हो गई। फिर एक दफा इंडस पे हुआ बुशरा मेरा शो, फिर ऐसे पता नहीं 2-4 दफा मैंने किया, मगर मैं मतलब बड़ी रिलक्टेंट थी इस बात के ऊपर कि जो चीज उसका नाम लेके गाने की क्या जरूरत है, लिखा हुआ जो आ रहा है, रेडियो चल रहा है। सही। मतलब मैं लॉजिक नहीं मुझे समझ आती थी। अगर ड्रामे को अगर लिखा हुआ है उसके ऊपर आवाजें लिखा हुआ है तो आपने जरूर कहना आवाज। मैं पहले बड़ा मजाक उड़ाती थी, लेकिन अब ये हो गया इसकी सपोर्ट। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वैसे मैम ये इसको मैं फिल्मों के हवाले से अगर देखूं ना, तो फिल्मों में आपने देखा होगा कि भाई और बहन का जो किरदार होता है, वो आपस में जब बात कर रहे होते हैं, मेरी बहन नहीं मेरे भाई नहीं मेरी बहन, हालांकि हकीकत में कभी नहीं कहते कि मेरी बहन मेरा भाई, वो पता है अंडरस्टूड है। बिल्कुल आप सही कह रही है। अच्छा मैम, मैं क्योंकि इस सीरीज के ऊपर रहना चाह रहा था, लेकिन आप टाइम शॉर्ट है, मेरे पास जरा टॉपिक ज्यादा है। मैं मुसर्रत नजीर, सलमा आगा, नूरजहां, मैडम नूरजहां का तो इतना रोब था मैम, आपने परमिशन ली थी पहले उनके जो गाने का था? मैं तो कर नहीं गई थी क्योंकि मेरी तो उतनी औकात ही नहीं थी कि मैं उनसे परमिशन मिली थी। तो अनवर साहब ने उनसे परमिशन ली थी। अच्छा। उसके बाद में उनसे मिली थी तो मैं डर रही थी, तो उन्होंने बड़ा प्यार किया मुझे। लेकिन मैंने पहले कहा भाई मैं नहीं करती, क्योंकि वो तो गुस्सा भी कर लेती थी। और एक दफा उन्होंने सिस्टर को भी ऐसे कह दिया था कि बेचारी तो पता नहीं क्या ऐसे करके। मैंने कहा ना भाई ना, मैं नहीं करती, मैं बहुत डरती हूँ। तो अनवर साहब ने फोन करके इजाजत ली थी। और बाकी सलमानों से, मुसर्रत नजीर साहिबा से नहीं ली थी इजाजत। तो वो तो रद्देमल आया था हम दोनों की तरफ से? नहीं, सलमान का तो नहीं आया था। थोड़े दिन के लिए मुसर्रत नजीर थोड़ी सी मेरी एक्चुअली वो चची भी लगती है रिश्ते में। उनके जो हस्बैंड डॉक्टर साहब है, वो मेरे फादर के फर्स्ट कजन है, खालाजाद भाई। जी मैम। तो थोड़े दिन के लिए मैंने देखा कि मुझे पता चला कि वो जरा से थोड़े कोल्ड से हो गए, मेरी कजन की शादी में भी नहीं आए, और 1-2-4 जगह मैंने सुना कि उनको अच्छा नहीं लगा। तो मगर फिर मुझे मिले तो ठीक थे, नॉर्मल हो गए थे, फिर कोई ऐसी बात नहीं। और बाकी तायरा सैयद से तो मेरी बहुत दोस्ती है, वो तो मेरी बहुत जान जिगर है, मुझे बड़ा प्यार करती है, उनकी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा मैम, क्योंकि इसी से जुड़ा एक और सवाल है, वो तो चले सीनियर थी, जूनियर की तरफ से कभी रिएक्शन आया जिस तरह मीरा की थी? नहीं, मैंने मीरा की, हाँ वो जो लूज टॉक में नहीं, वो अंग्रेजी उसको पता भी नहीं चला होगा कि उसकी अच्छा, ठीक है। उसको क्या पता चला होगा, वो तो भी आई थी कुछ दिन पहले मेरे घर। और अच्छा, मैं सोरी से सुबह आगे खड़ी होगी मेरे सर के ऊपर। अच्छा ठीक है। और फिर अच्छा मैम ये बताएं,
आपने उनकी मिमिक्री की या उस तरह कॉपी किया उनको या उस तरह वो किया एक, लेकिन जब आपकी वीना मलिक ने की तो आपका क्या रिएक्शन था? मैंने तो बड़ा प्यार किया उसको, मुझे कहीं मिली थी किसी मेकअप सैलून में मिली, मैंने तो बड़ा प्यार किया उसको, कह लगी आई एम सो ग्रेटफुल। और तो लोग मुझे पता क्या क्या मुझे गालियां दे रहे हैं आपने मुझे, मैंने कहा तो और क्या, मैं खुद ये काम करती थी, तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो। जब वो लाहौर वाला शो होता था ना जिसमें करती थी, हाँ दुनिया वाला भी, और बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने तो उससे बड़ा प्यार किया था। ये तो थोड़ा टैलेंट है, इसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको एज ये था मैम कि आपने आवाजें गुलकारी भी खुद की ना, उन्होंने मैडम की वो की थी गेटअप वगैरह सारा था, लेकिन गाना ओरिजिनल उन्हीं का लगा है। हाँ अच्छा मैम, ये वीना से मुतालिक क्योंकि अभी तज़किरा आ गया है, बहुत कम पाकिस्तान में जो फीमेल देखना चाहिए जिस तरह आप हैं, मैं बाद में मोइन अख्तर साहब पे भी आऊंगा, लेकिन आपने जिस तरह एक नाम पैदा किया है उतना पोटेंशियल या उससे थोड़ा कम कह लें वीना मलिक में था, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उसने अपने करियर को प्लान नहीं किया सही तरह? देखिए अपने अपने गोल्स होते हैं जिंदगी में। हम तो गोद में बच्चा लेके एंटर हुए थे टीवी पे, वैसे तो बचपन में मैं बीच में गैप आ गया था। अब आपको एक मैरिड लाइफ में एक इमेज के साथ एक बच्चे की माँ बनके और अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं हूँ, चाहे रुबीना अशरफ हो, चाहे वो सबा हमीद हो, चाहे वो समीना पीरजादा हो, हमारे फैमिली टाइप इमेज बने हुए थे, ठीक है ना। ये लड़कियां जो हुई हैं और भी इसके अलावा भी ये ऐसी फिल्मी हीरोइन बनके या इनके गोल्स और थे ना, ठीक बिल्कुल सही। तो इन्होंने अपने करियर को इस तरह, जैसे मैं विषय याद है या ये इनके करियर और तरह से प्लान हुए और ये इनकी अपनी स्ट्रेटेजी है जिसमें कि वो शायद कामयाब भी होंगे। उनके पास 4 घर होंगे, मेरे पास शायद 2 घर हैं, तो वो बात है अपनी। और मेरा 40 साल का सफर 45 साल नहीं, लेकिन आपका करियर बहुत लंबा है ना, आपका करियर इतना ज्यादा है कि साइमा चौधरी के बाद भी आप जिंदा है ना, वो तो कहीं नहीं है, वो बहुत बाद में आई और बहुत पहले चली गई ना। मेरा ये कहने का मकसद है कि वो अपनी लाइफ जो थी जी जी बस पता, फिर वो शादी और बच्चे और इधर उधर की चीजों में उसकी शायद टेंशन इधर उधर चली गई, वरना टैलेंटेड तो बहुत थी वैसे वो। हाँ सही। ये थी बुशरा अंसारी साहिबा, पार्ट फर्स्ट आपने सुना, आपको कैसा लगा फीडबैक लाजमी दीजिएगा, पार्ट 2 फिर आपके लिए पेश करेंगे। आज के लिए इतनी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।